शहर के पिंजरे से भागकर एक मैना हिम्मत कर जंगल में आकर एक पेड़ पर रहने लगी। उसी पेड़ के नीचे स्मार्टी और उसके दोस्त गप्पे मारते थे। मैना डाल पर बैठकर गाना गाती थी और नीचे स्मार्टी और उसके दोस्त मदहोश होकर सुनते थे और नाचते थे। एक दिन स्मार्टी ने कहा, मैना, तुम बहुत सुंदर गाती हो, हमारी दोस्त बनोगी? मैना ने कहा, हाँ, मैं भी यहाँ नई हूँ, लेकिन दोस्त बने हो तो दोस्ती निभाना। स्मार्टी कहता है, ज़रूर मैना। थोड़े दिन बाद एक दिन मैना पेड़ के नीचे बीमार पड़ी हुई मिली। तभी स्मार्टी और भोला वहाँ आता है और उसे ऐसी हालत में देखकर दुखी हो जाता है। स्मार्टी पूछता है, बीमार हो मैना? तभी मैना ने आंखें खोली और कहा, नहीं, बीमार नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसीलिए बहुत कमज़ोर हूँ और नहीं पा रही हूँ। स्मार्टी ने कहा, इस जंगल में घास फूस फल सब कुछ तो है, खाया क्यों नहीं? मैना ने कहा, यह सब मैं नहीं खाती, बचपन से शहर में रही हूँ और शहर वाले आंटी मुझे हर रोज़ ब्रेड और नूडल्स खिलाती थी, मैं तो वही खाती हूँ और यहाँ वो नहीं मिलता। स्मार्टी ने कहा, डोंट वरी मैना, मैं लाकर दूंगा तुम्हें। तो स्मार्टी अपने दोस्तों के साथ नूडल्स लाने बाजार गया। भालू को देखकर सब भाग गए। स्मार्टी नूडल्स का पैकेट लेकर वापस आया और मैना से कहा, ये लो, खा लो। मैना ने कहा, बुद्धू, ऐसे नहीं खाते, पकाना पड़ता है। स्मार्टी ने पूछा, कैसे? मैना ने कहा, वो नहीं पता। स्मार्टी ने कहा, तुम्हारी आंटी के पास जाओ और सीख कर आओ। मैना उड़ते उड़ते आंटी के पास पहुंची और खिड़की में बैठकर उसे नूडल्स का रेसिपी पूछने लगी। लेकिन आंटी को उसकी भाषा समझ में नहीं आई, तो उसने कुछ नहीं बताया। तभी उसका बेटा अंकित वहाँ आ गया। अंकित मैना को पहचान लिया कि ये तो उसी के पिंजरे से भागी हुई पंछी है। मैना को पकड़ने उसके पीछे भागता है। मैना जान बचाकर भागती है। वापस आकर मैना ने स्मार्टी को सब कुछ बताया। स्मार्टी ने कहा, चलो मेरे साथ मुनि के पास। स्मार्टी उसे अब एक मुनि के पास लेकर गया। मुनि ने सब सुनकर कहा, मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए लड़की बना सकता हूँ, तुम जाओ और रेसिपी सीख कर आओ। और तो मुनि ने बोला, तथास्तु। और मैना बन गई एक स्मार्ट लड़की। स्मार्टी उसे पीठ पर बिठाकर भाग कर गया और आंटी के घर तक पहुंचाया और चुपके से इंतज़ार करता रहा कि कब अंकित घर से निकलेगा। जब आंटी का बेटा अंकित घर से निकल जाता है, मैना आंटी से मिली और कहा, मैं मैना हूँ, आपका बेटा अंकित मेरा दोस्त है, आपसे नूडल्स का रेसिपी सीखने आई हूँ, सिखाओ ना आंटी। आंटी ने कहा, अच्छा, चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। तो आंटी ने उससे नूडल्स की रेसिपी सिखाया। उधर 2 घंटे बस खत्म ही होने वाली थी। स्मार्टी बाहर परेशान खड़ा था, मैना के लिए इंतजार कर रहा था। तभी मैना भागते हुए वहां से निकलती है और स्मार्टी से मिलती है। मैना फिर से चिड़िया मैना बन जाती है। दोनों भागते हुए जंगल पहुंचते हैं। अब स्मार्टी सारे दोस्तों के साथ मिलकर सामान ले आता है और मैना नूडल्स बनाने लग जाती है। नूडल्स बनकर तैयार हो जाता है। अब सब पेट भरकर खाते हैं। सबको बड़ा स्वादिष्ट लगता है। दिन बीतते गए। हर दिन मैना नूडल्स बनाती थी और सब लोग नूडल्स ही खाने लगे। और थोड़े ही दिन बाद एक दिन मैदान में पड़े पड़े स्मार्टी और उसके दोस्त छटपटा रहे थे। मैना भी उधर ही पड़ी थी, बीमार लग रही थी। भोला ने कहा, वैद्य के पास जाना पड़ेगा, चलो सब लोग। तभी अंकित भी उधर एक जाल लेकर आ पहुंचा। कहता है, बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था मैना, अब बचकर जाओगी कहाँ? सब चौंक जाते हैं, लेकिन उससे लड़ने की किसी के शरीर में ताकत नहीं था। शेर का बच्चा कहता है, मैं इसे रोकता हूँ, तुम लोग सब जाओ मैना को लेकर वैद्य के पास, दवाई लो।
तो शेर का बच्चा प्रिंस हिम्मत जुटाकर गुर्राता है। अंकित थोड़ा डर जाता है। स्मार्टी मैना को लेकर वैद नानी के पास पहुंचता है। फिर नानी सबको कुछ पत्ते खाने देते हैं। सब खाते हैं और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाते हैं। मैना ने कहा, मुझे अब अच्छा लग रहा है। स्मार्टी ने कहा, अब मुझे भी ठीक लग रहा है। हम कभी बीमार नहीं हुए, तो आप कैसे बीमार पड़ गए नानी? नानी ने कहा, बचपन से दाना फल घास फूस खाए हो, अब अचानक ये सब खाओगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। एक दिन के लिए स्वाद बदल लिया तो ठीक है, लेकिन रोज रोज खाओगे तो बीमार ही पड़ोगे। मैं ना, जो तुम्हारा खाना है वो खाओ तो बीमार कभी नहीं पड़ोगी। तभी अंकित वहां पहुंच गया, लेकिन अब सबके शरीर में ताकत आ गया था। तो सब बड़े जोर से उसे घेर लेते हैं और मारने लगते हैं और उसे एक जगह बंद कर देते हैं। अंकित चिल्लाने लगता है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। स्मार्टी कहता है, अब पता चला कैद में रहना क्या होता है। जंगल के मैना को कैद करके हर रोज नूडल्स खिलाते हो, उसकी सेहत की धज्जियां उड़ाते हो। अंकित कहता है, सॉरी, अब किसी को कैद नहीं करूँगा, नूडल्स भी नहीं खिलाऊंगा, मुझे जाने दो। मैना अब कहती है, जाने दो उसे, हम उसके जैसा क्यों बने। स्मार्टी अब अंकित को जाने देता है। जा, लेकिन दोबारा जंगल में घुसना नहीं। अंकित दुम दबाकर भाग जाता है। वैद नानी अब कहती है, जब तंदुरुस्त है शरीर तब हर मुसीबत से लड़ सकते हो। ऐसे ही सबने कान मला और नाक रगड़ा कि अब से बस पौष्टिक दाना ही खाएंगे, दूसरा खाना बस कभी कभार।